तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समझने से पहले हमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानना होगा, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि हमारा जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी। ठीक है, अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इसके पहले हम जान लें डिस्कवरियों के बारे में, डिस्कवरी ऑफ, क्योंकि पहला ही जो कंसेप्ट होगा, पहला ही जो हाइपोथेसिस है, पहला ही जो थीसिस, पहला ही जो पास्टुलेट्स है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, वो उसी के बारे में बताएगा जो डाल्टन ने पहला बताया था। डाल्टन ने क्या बताया था? एटम नाइदर भी क्रिएटेड होगा नॉर भी डिस्ट्रॉयड होगा। बट अभी हमारे साइंटिस्टों ने इसको तोड़ के ये बता दिया कि एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल्स होता है। तो उन एटम से जो छोटे पार्टिकल्स थे, मतलब पहली थ्योरी क्या है? एटम is divisible in another particles। ये है साहब another particles। एटम भी से भी छोटा पार्टिकल्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। देखिए, इनकी डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और इनका जो चार्ज होता है E इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की? इनकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। मतलब थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल, अपने एटॉमिक मॉडल से ये प्रूव करके बता दिया था कि एटम जो है और भी छोटा पार्टिकल्स होता है। अभी इस पर भी सबर नहीं आया तो क्या हुआ? फिर डिस्कवरी हो जाती है प्रोटॉन की, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है E प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनका अपना अपना एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की? कहीं कंफ्यूजन है कि ये कुछ कहते हैं कि E गोल्डस्टीन ने की, और कुछ कहते हैं कि ईंट पर नाच तो इसकी इन्होंने की थी चैडविक ने। कुछ का ये मानना होता है। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अस्करा मीन जर्रा, पार्टिकल्स से भी छोटा पार्टिकल्स होता है। कुरान पढ़ो तो उसमें मिल जाएगा तुमको। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी हो गई तो वहां से हमको क्या मालूम चला कि एटम से भी एक छोटा पार्टिकल्स हैं और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इनकी डिस्कवरी होने के बाद में डाल्टन्स का जो पहला जो पास्टुलेट था वो गलत हुआ। क्या? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि एटम को अब तोड़ा नहीं जा सकता, लास्ट पार्ट्स किसी भी मैटर का वो एटम होता है। अभी यहाँ मालूम चलता है कि सपोज करा कि हमने ये लिया कि एक ले लेते हैं हीलियम, हीलियम ही ले लें। ठीक, तो उन्होंने देखिए, हाँ मालूम कैसे चलेगा? ये रदरफोर्ड बताएंगे। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन एकदम धसे हुए होते हैं, इसके अंदर चिपटे हुए होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में इनकी शेल होती है। ये नील्स बोर ने बताया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के, हीलियम का लिया है तो फर्स्ट पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, क्योंकि हीलियम जो होता है ट्वाइस He4, इसका अपना एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक मास जो है कितना? 4 H लग रहा है। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 4। तो भैया देखिए, इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब गोल्ड को उन्होंने लिया था और उस पर एक पत्ती ली गोल्ड की, उस पर क्या करा? अल्फा पार्टिकल्स डाले। तो वहाँ से इन्होंने ये देखा था कि ज़्यादातर पार्टिकल्स, मतलब लगभग 20,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल जो था वो 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री पर डिस्प्लेस हुआ, स्कैटर हुआ, और बाद बाकी हिस्सा जो है खाली निकल जाता है। ठीक है, तो ये हीलियम जो है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा ये भी पॉजिटिव होता है। तो उन्होंने देखा जब ये लौट रहे हैं तो यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि दो एक जैसी
प्रॉपर्टी की जो कंडीशन जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मालूम चला था कि इसमें क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ और मालूम चली थी, कूलाम्स लॉ भी वैलिड हुआ था कि कूलाम्स लॉ सही है, ठीक है। यहीं से मालूम चला कि प्रोटॉन होता है। इसी तरीके से ई गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। न्यूट्रॉन, उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के पास में जो होते हैं हमारे प्रोटॉन धसे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं। ये किसने बताया था, ये हमें बताया था इन्होंने रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, नील्स बोर ने बताया था। तो पहला जो लॉजिक था, पहला जो थीसिस थी, पहला जो पास्टुलेट था वो ये था कि एटम भी डिवाइड हो जाएगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये बताती है, ठीक है। तो अब जानेंगे इसका दूसरा जो पास्टुलेट्स है वो क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। देखिए, डाल्टन ने बताया था कि सिमिलर एलिमेंट्स का जो एटम होगा वो सिमिलर होगा साइज में, शेप में और मास में। तो यहाँ से अभी क्या बात कर रहे हैं हम कि सिमिलर एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट, मतलब उनका जो मास होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ जब आइसोटोप्स हुआ, आइसोटोप्स के बारे में लोगों ने जाना, फिर उसके बाद में पता चला डाल्टन का फर्स्ट यानी कि सेकंड लॉ जो है वो भी इनवैलिड है। ठीक, कैसे इनवैलिड है, हर एलिमेंट्स के लिए वो वैलिड नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, पहले समझेंगे डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो भैया इन आइसोटोप्स के बारे में जान लें। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर इज सेम ऑफ सिमिलर एलिमेंट। देखिए, सिमिलर एलिमेंट होगा तभी ही क्या होगा, आइसोटोप्स बनेगा। लेकिन डिफरेंट इन मास होता है, डिफरेंट इन मास, मास उनका डिफरेंट होगा, ठीक। यहीं से पता चलेगा, जैसे अब मैं कुछ आइसोटोप्स लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन के मैंने आइसोटोप्स लिए 1H1, 1H2 और तीसरा लिया 1H3, ठीक। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है कि सिमिलर एलिमेंट्स का जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनका एटम्स जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक। उन्होंने क्या कहा था कि सिमिलर एलिमेंट्स का एटम जो होगा वो मास, साइज और वॉल्यूम सब में शेप में सेम होगा, ठीक। तो यहाँ से पता करते हैं, देखिए ये होते हैं एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर में से जब एटॉमिक मास बनाते हैं तो न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, यानी कि 1 - 1 = 0, 0 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब 1 - 1 = 0, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक। 2 1 यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन है। तो देखिए ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ से मालूम चल गया। इसी तरीके से क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी दो होते हैं, क्लोरीन 35.5 और दूसरा होता है क्लोरीन 37 और एटॉमिक नंबर इनका 17 होता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ जब आइसोटोप्स आया तो पता चला कि डाल्टन्स का जो फीडबैक था वो ये था कि सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम होंगे हमेशा सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। कैसे, देखो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप से पहले यहाँ जानते हैं क्या मालूम चला कि सिमिलर एलिमेंट्स, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स नॉट सेम इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से जान लो, साइज, शेप और मास सब समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात नहीं करूंगा कि आयनिक रेडी उनकी बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी का क्या होता है, और टॉप टू बॉटम आएंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने तक यानी कि मोजले तक हमें पहुंचने के लिए कई साइंटिस्टों की स्टडी करनी पड़ेगी। डोवे राइनर का ट्राइड्स लॉ, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ, ठीक है, मेंडलीफ का लॉ, फिर उसके बाद में हम आएंगे नील्स बोर पे। तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम होगा वो सेम प्रॉपर्टी रखेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ सेम प्रॉपर्टीज। तीसरी जो कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मैटर है वो सेम प्रॉपर्टी रखेगा।
different elements of different atom, elements, atoms of different elements, atoms of different elements have same properties. दो ही एग्जाम्पल से मैं यहाँ समझाऊंगा आपको. कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक मास 40 के अप्रॉक्स होता है. दूसरा होता है आर्गन, आर्गन 18 होता है और इसका एटॉमिक मास 40 होता है. तो यानी कि डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स. तो भैया आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास होता है. ठीक, तो यहाँ से मालूम चलेगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम है वो सेम प्रॉपर्टीज रखता है. कैसे? जैसे सपोज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर और मोजले की थ्योरी से यहाँ थोड़ा सा समझ लें हल्का सा. ये हमने कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम. तो भैया कैल्शियम का ए न्यूक्लियस है, के ये न्यूक्लियस है. ठीक, इसके बाहर क्या है? इसके बाहर प्रोटॉन इसके अंदर धसे हुए हैं. ठीक, इतना मालूम चला. अब इसके बाहर क्या होती हैं? इसके बाहर होती हैं शेल. तो फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ दो ही स्पेशल कैटेगरी की जेल है. इस स्पेशल कैटेगरी की जेल होती है कि इसको एक ही रूम में रखा जाएगा, अकेले को रखा जाएगा. इसी तरीके से ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ जेल है. ठीक, इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे. ठीक है. अब इसके बाहर वाली जो भैया नील्स बोर बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? नील्स बोर. नील्स बोर भैया बता कर चलेगा कि लास्ट वाली जो सेल होगी के बाद, इसको के सेल बोलते हैं. एल सेल के अंदर क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे. द मैजिक नंबर 2 8 8 18, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. फिर यहाँ 7 यहाँ कहीं रख दो, यहाँ कहीं 8 रख दो. तो 8 कितना हो गए? 10 हो गए. ठीक है. 2 8 8. फिर और इसके अंदर क्या आएंगे? मतलब मैं इकट्ठे ही 8 इलेक्ट्रॉन घुमा देता हूँ. 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ. अब बचे कितने इस सेल के अंदर? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक. तो देखिए इनका जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इसी तरीके से हीलियम आएगा, वो आर्गन, आर्गन का अपना एटॉमिक मास है. ठीक है. यहाँ समझे, यहाँ 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 ये प्रोटॉन है, इसके अंदर धसे हुए हैं भैया जी, सब चल रहे. पहली सेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे. दूसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? साहब दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं हमें 8. तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, घुमा लें पहले. 2 इलेक्ट्रॉन घूम गए. यहाँ कितने घूमेंगे? 8 में 8 इकट्ठे घुमा रहे हूँ. ठीक है. 8 और 2 10 हो गए. अभी बचा कितना? 8. 2 8 10 हो गए. 10 और 8 18 हो जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ लिख दूँ मैं हीलियम, वो आर्गन. क्या लिख देता हूँ? आर्गन. तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है भैया 18. क्या? 18. और यहाँ इस आर्गन की जगह मैं कर देता हूँ कैल्शियम. और ये हो गया इसका 2. भाई क्या कर दिया? 20. तो देखिए डाल्टन्स क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखेगा. लेकिन यहाँ मालूम चल रहा है कि इसमें देखिए इसका एटॉमिक मास सेम होने की वजह से ये क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा. सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब आर्गन कैल्शियम के सिमिलर होगा. ठीक, इतना भी हमें मालूम चल गया. अभी देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22. ठीक है. और इसके अंदर कितने हैं? 20. तो अब यहाँ पर इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? इसके न्यूट्रॉन्स एक में कम है, एक में ज़्यादा है. इसी तरीके से आइसोटोन्स भी होता है. आइसोटोन्स क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट तो होंगे लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल भी इक्वल होंगे, हमेशा उनके इक्वल होंगे. ठीक, यहाँ पर हमने 3 थ्योरीज के बारे में जान ली. ठीक, चौथा जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो ये बताती है कि जो एटम्स होगा पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. एटम्स पार्टिसिपेट करता है.
अब आती है कि जो हम एटॉमिक कंपाउंड बना रहे हैं वो हमेशा देखिए एटम जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल तो होगा, ठीक है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल फॉर्म हो, कभी कभी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, जैसे C12H22O11, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। सिंपल तो होगी, सिंपल बट कॉम्प्लेक्स भी होती है, सिंपल भी होती है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे NaCl इज अ सिंपल फॉर्मेशन होता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो उसके अंदर एक ये हमारा डाइपोल बन जाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड भी है इसके अंदर, वो बात की बात है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एटसेट्रा, हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा, ये हमेशा ऐसा नहीं हो C12H22O11 है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। अब उसके बाद में बात आता है ट्रांसम्यूटेशन की। देखिए एटम की थ्योरी बताते टाइम में डाल्टन ये नहीं बता पाए, बताते भी कैसे, ना तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ना प्रोटॉन था, ना न्यूट्रॉन था, कुछ जानते नहीं थे, ना एटॉमिक मास के बारे में पता था, ना एटॉमिक नंबर के बारे में पता था। तो मॉडर्न थ्योरी, दो कंसेप्ट और रह गए, उन्हीं को बता के फिर खत्म होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की भी। देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताते हैं कि साहब ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ठीक है। कैसे चेंज होता है आप सोचना, ठीक। मैं आपको यहाँ पर यूरेनियम बताऊंगा, ठीक है। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है। ट्रांसम्यूटेशन मॉडर्न थ्योरी बताती है सबसे पहले कि ट्रांसम्यूटेशन हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। देखिए बहुत एडवांस हो चुकी है हमारी एटॉमिक थ्योरी, हमारे साइंटिस्टों का बहुत अच्छा ज़्यादा योगदान है इसके अंदर, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जलन लगते हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं। कुछ ना कुछ नया करना है ना, अपने साइंटिस्ट हमारे नाम चलता रहना चाहिए। न्यूटन साहब यूनिट बना के चले गए, न्यूटन जूल जूल बना के चले गए, कूलाम कूलाम अपनी यूनिट बना गए, अपने नाम को यूनिट बना गए, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो सभी की मंशा होती है कि मैं भी स्टैंडर्ड लेवल पे खेलूँ, मेरी भी कुछ पहचान हो, कुछ मुझे भी लोग जाने। सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है, कौन किस सोच में है, किस सोच से वो आगे बढ़ना चाह रहा है, किस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाह रहा है, वो उसका माइंड डिपेंड करेगा, माइंड क्या सोचता है, उसका सबकॉन्शियस ब्रेन क्या सोचता है, कॉन्शियस ब्रेन क्या सोचता है, कैसे हमारा हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मैं बायोलॉजी में को जा रहा हूँ, तो सबकी अपनी अलग सोच होती है। तो भैया यहाँ भी एक सोच पैदा हो गई। यहाँ की सोच क्या थी कि कैसे, देखिए सोच तो बहुत पुरानी थी लेकिन आते आते हमको मालूम चल पाई असल में केमिस्ट्री कहाँ से आई है। तो गोल्डन एज जो कहलाती है मुस्लिमों की, वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुए, ठीक है। तो आप विकिपीडिया पे जाकर सर्च करें, वहाँ आपको सच सच मालूम चलेगा कि कौन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन हुआ, अल्तुसी का क्या खेल है इसके अंदर। तो देखिए आज के टाइम में ना झूठ बिकता है, तो हमें झूठ सहने की और झूठ ही समझने की आदत है, रियलिटी के पीछे नहीं जाएंगे। बिहाइंड द रियलिटी, रियलिटी के पीछे जाओ, वहाँ पता चलेगा क्या होता है भैया। तो भैया जान लें जो ट्रांसम्यूटेशन का है, जो ट्रांसम्यूटेशन আমি जानबो ना ट्रांसम्यूटेशन की होगा। तो भैया ट्रांसम्यूटेशन जाने थोड़ा सा यहाँ मालूम चलेगा कि बहुत, देखिए एक कोई साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आप जानिए, आप सर्च कीजिए, वो कुछ ही और चीज़ का इन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि आपत्ति से आविष्कार हो जाते हैं, परेशानी से ही आविष्कार होते हैं। जब तक भूख ना लगेगी, पेट नहीं हमारा भरेगा, पेट जब तक खाली नहीं होगा तब तक हमारा दिमाग भी बताएगा नहीं हमको कि हमें भूख लग रही है। इसी तरीके से बेचारे कर कोई और इन्वेंशन रहे थे, और कुछ और उन्होंने और ज़्यादा उस अपने इन्वेंशन के अंदर, ये इजिप्ट और इधर ही की बात है, कि करने कोई एक्सपेरिमेंट चले, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज नहीं कर पाए, लेकिन कुछ और ही आविष्कार हो गए। लास्ट में क्या हुआ, बेअमल मौलवी और सड़क छाप मुफ्तियों ने क्या करा, बतवा देगा, उन्हें मार दिया। तो भैया देखो, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जज्बातों में बह जाता हूँ कभी कभी। ट्रांसम्यूटेशन के बारे में जान लें भैया, ट्रांसम्यूटेशन क्या कहता है। ये है हमारी ट्रांसम्यूटेशन थ्योरी के एलिमेंट चेंज एनदर एलिमेंट, लुटिया चोरों से बचो, एलिमेंट चेंज एनदर एलिमेंट।
दे रहे हैं भैया, दबाने के नहीं है। एलिमेंट जो है चेंज हो जाएगा है अनदर एलिमेंट के अंदर। कैसे? वो याद है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, परमाणु बम, कुछ वैसा ही है। खाम खाम है, हत्या कर दी लोगों की। तो देखिए ट्रांसम्यूटेशन क्या था। सपोज करा कि हमने एक ये लिया यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, ठीक भैया। अभी तक जो अच्छा खासा यूरेनियम था, लेकिन क्या कहते हैं, वो उंगली करने की आदत है, कर दी तो झेलो। क्या था साहब कि इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स जब इसको दिया, इसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स डाल दिया। भैया जो अल्फा पार्टिकल्स कहा जाके बारे में पहले समझ लें। यो जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम यह जानते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ट्वाइस इनटू इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि चार्ज कितना होगा, इतना। तो अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके ऊपर इतना चार्ज होता है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम लिख दूं, लिख दिए, चलो साहब, और 4। तो जब इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स दिया जाएगा तो यहाँ से इसको 4 और यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो ये अल्फा पार्टिकल भैया 92 के साथ जब मिलेगा तो ये बना देगा एक नया फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लूटोनियम, और ये हो जाएगा 94, 23 5 और ये 4, तो ये हो गया भाई 239। मतलब एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है। ये हमें बताएंगे भाई ट्रांसम्यूटेशन, कॉन्सिस्टेंस वो ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन से हमको मालूम चल जाता है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज किया जा सकता है। अब जानते हैं ना कितनी थ्योरी एडवांस हो चुकी है, अभी तो और है श्रोडिंगर और आइंस्टीन। अभी देखो सातवां जो पॉइंट्स आएगा वो तो हिला के ही रख देगा। सातवां पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन की जो थ्योरी है भैया, तो ट्रांसम्यूटेशन तो हो गया। लास्ट पॉइंट और जान लें, इसके बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया आज पढ़ाने में मुझे। तो ट्रांसम्यूटेशन तो हो गया, उसके बाद क्या है कि साहब एटॉमिक मास जो है ना चेंज हो जाएगा एनर्जी में। एटम्स ऑफ एलिमेंट चेंज इनटू एनर्जी E=mc²। ये इसका भैया एग्जाम्पल है। कूद गए भैया आइंस्टीन साहब, बेड़ा गर्क कर देंगे जी। तो अब सारी थ्योरियाँ उल्टी करेंगे। तो एटम्स जो है कोई भी एलिमेंट का वो चेंज हो सकता है एनर्जी के अंदर, पॉसिबल है। देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो भैया यहाँ सब चीज़ पॉसिबल लगने लगेगी। लाइमन सीरीज, लाइमन एक साइंटिस्ट हैं, वो अपना अलग देंगे लाइमन सीरीज। फिर है बामर सीरीज, लाइमन बामर। फिर है पाश्चन सीरीज, फिर है ब्रेकिट, और एक और है फुंड। देखो भैया जी फुंड है ना, ये पंजाबी में गाली होती है। तो ये अलग अलग है भाई। ये बताएंगे कि हाइड्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड तक रुक सकता है। तो यही एनर्जी की फॉर्म है। और भैया जो आइंस्टीन भाई साहब जो कूदे हैं, ये पूरा ही उल्टा कर देंगे साहब। देखो आइंस्टीन के बारे में समझने से पहले हम समझ लें, इनसे पहले की जो फिजिक्स है वो कहलाएगी न्यूटोनियन फिजिक्स, फिजिक्स या फिर गैलीलियन फिजिक्स। आइंस्टीन के बाद की जो फिजिक्स कहलाती है, या तो वो कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न, क्यों कहते हैं ना कि मॉडर्न जमाने में भाई मॉडर्न फिजिक्स, या क्वांटम फिजिक्स, या क्वांटम केमिस्ट्री। इन्हें भी ले लो यार, क्वांटम केमिस्ट्री को।
देखिए भैया, दलदल दिमाग हिला के रख देगी। तो 7वां पॉइंट्स भी हमारा क्लियर हो चुका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। देखिए भैया, थोड़ा सा अभी अलग ही वे में चले जाएंगे अगर इस पॉइंट पर हम आ गए। यहाँ भैया कहाँ गए जी, एटम्स ऑफ एलिमेंट चेंज इनटू एनर्जी। एटम भैया एनर्जी के अंदर चेंज हो सकते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी आएंगे। और भैया अपने लेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, तो ये भी कुछ ऐसे ही हैं। तो इनके बारे में मैं कब बात करूँगा, जब मैं या तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊँगा या फिर मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, भैया बहुत कुछ आएगा। अभी तो श्रोडिंगर। तो भैया देखो, आपत्ति पैदा कर लो तभी आविष्कार होंगे, आपत्ति तो पैदा करो। तो यह हमारा क्वांटम फिजिक्स भी हो गई। वो क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स ही फिजिक्स निकलता है, असल में मैं फिजिक्स से ही एमएससी हूँ। तो एटॉमिक्स जो एलिमेंट है, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है। तो आगे जब हम अभी एटम के बारे में पढ़ेंगे तो एटम जो होगा एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। अभी एटम से बनेगा मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स से बनेंगे दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोलिटिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोलिटिक मॉलिक्यूल्स, जो आगे हमारे आएंगे। फिर पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट। देखिए अब जब एटम स्टार्ट हो गया तो फिर एटम के बारे में चलना है, ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना है, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ना है, एटॉमिक मास पढ़ना है कि कैसे हाइड्रोजन से हैवियर होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि समझ क्या नाम है, एवरेज एटॉमिक मास किसी चीज़ का, ये नहीं आइसोटोप्स का खेल होगा। फिर एवरनेंस किसका कितना है, एक्यूरेंस कितना है, अर्थ पर ये कितना मिलता है उनका, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर जाके हमको मालूम चलेगा एवरेज एटॉमिक मास क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एम्पेरिकल फार्मूला देखिए, कंसेप्ट जान लो। इफ़ यू रीड एनी क्वेश्चन देन यू डोंट नो एनी कंसेप्ट। इफ़ यू कंसेप्ट देन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, तभी तुम हर क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन का रट्टा मारने से किसी को कुछ आ नहीं जाता है। देखिए नंबर लाके तो हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हम कितना जानते हैं। हमें जो डिफाइन करता है वो हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारी नॉलेज इस चीज़ को डिफाइन करेगी। तो भैया मैं तो वो 3 इडियट्स वाला हिसाब फिर बोलूँगा कि कामयाबी के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। अच्छा लगता है कभी कभी फिल्म के डायलॉग बोल दो। तो देखिए ये फिल्में भी कुछ ना कुछ कहना ही चाहती हैं। थोड़ा जज्बात में बह गया हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ तो जानते हैं हम भैया इन्हीं के बारे में, बेसिक डीप में घुस जाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम, मैं बोलना नहीं चाह रहा क्या है, बस समझ जाओ कि हर टॉपिक को हमें इतना डीप से पढ़ना है कि अब सामने वाला आ जाए तो हम देख ही लेंगे फिर। तो पढ़ो भैया कामयाबी के लिए, वो जिस चाय पी ली वो पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ के कुछ साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे अभी। हम दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब अभी तक हम इसी पे हैं कि साहब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 7 नंबर की आएगी, तो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में जान लो, पेपर में 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा इससे पढ़ के। नंबर के लिए मत पढ़ो भाई, कामयाबी के लिए पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, कुछ आगे करो। देखिए इसराइल कितना आगे है, तमाम देश, अमेरिका कितना आगे है, जापान कितना आगे है, और अभी तक हम जो है सिर्फ पेपर ही कर रहे हैं, लिख रहे हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ रटते हैं। कुछ नहीं होगा इससे रटने से, ठीक है। कामयाबी के लिए पढ़ो और इंशाल्लाह फिर मैं आगे का और फार्मूला अपना पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करना है, कुछ हो ना हो। लेकिन कहाँ अभी आगे आने वाले लोग तो हो सकता है देख ही लें, तो मैं तो पूरा ही पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। मैं रुकना नहीं है, पहले मैंने अपना जो चैनल बनाया फिर मैं रुक गया, तमाम होते हैं, कुछ हो जाती है कंडीशनें, का आदमी सोचता है हटा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ो। बोलने के लिए तो पूरी रात है, मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन छोड़ो बस, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर। तो थोड़ा सा बेसिक में भी चले जाइए, बेसिक में जाने से क्या मालूम चलेगा, मालूम तो करो कि साइंस आ कहाँ से रही है ना। तो मेरा इशारा है तो मैं खुल के ही बोल देता हूँ, जैसे या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम मन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान की ये आयत बता रही है, या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए दुनिया के जिन्नातों और इंसानों, अगर तुम कुदरत रखते हो, इन इस्तताअतुम मन तनफुज़ू, अगर तुम कुदरत रखते हो ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, मगर झटके के सिवा तुम नहीं निकल सकते। भाई यो झटका है ना, यो झटका ही बताती है फिज़िक्स। थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दूँ उसके बाद जाता हूँ मैं। ये जो झटका है, ये भाई ये एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी।
ये एस्केप वेलोसिटी कहाँ मिलेगी तुमको? 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशन वहाँ पढ़ो, पता चलेगा कि कैसे रॉकेट या सैटेलाइट कैसे अर्थ से बाहर भेजे जाते हैं ना। E= हमें ये मिलेगा -12 GME/RE, ठीक है, या प्लस में मिलेगा इतनी एनर्जी हमको देनी होती है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप एनर्जी क्या है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा एटम्स के ऊपर ही होगा।